वेलकम बैक टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ये ऐसा कहलाता है मैं आ गया एक बहुत ही बेहतरीन ट्विस्ट। यहाँ अरमान तो अभिनव को बचाने आ गया है, पर लेकिन जो शख्स रूही के पास उसको बचाने गया है वो और कोई नहीं, रोहित है। जी हाँ, इतने महीनों बाद अब रोहित वापस आ गया है। जब अरमान भागा भागा रोड पर जा रहा होता है रूही को बचाने के लिए, और जब भी उसे फोन आता है कि अबीरा की जान भी खतरे में है, तो अरमान यूं बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि वो किसे बचाए, अबीरा को या रूही को, क्योंकि दोनों ही उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूही उसका प्यार है और अबीरा उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन अरमान को इस मुसीबत से निकालने के लिए और कोई नहीं, रोहित आ चुका है। इस मुश्किल घड़ी में रोहित उसके लिए एक भगवान बनकर आ गया है। अरमान जब भाग रहा होता है तो वो किसी टकरा जाता है, और वो कोई नहीं, रोहित होता है। रोहित को अपनी आंखों के सामने देखकर अरमान को विश्वास नहीं होता कि उसका भाई उसकी आंखों के सामने खड़ा है। वो रोहित को अपने गले लगाता है और रोहित उससे पूछता है कि भैया आप इतनी परेशानी में क्यों हो? आपके चेहरे साफ दिख रहा है कि आप किसी मुसीबत में हो। यहाँ अरमान उसे सारी बात बताता है, और जैसे ही रोहित को पता लगता है कि उसकी रूही की जान खतरे में, वो बिना एक पल गवाए रूही की जान बचाने के लिए चला जाता है और अरमान अबीरा के पास चला जाता है। रोहित एक हीरो की तरह सही समय पहुंचकर रूही को बचा लेता है उन गुंडों से, और उन गुंडों की अच्छे से पिटाई करता है। रूही को यकीन नहीं होता कि उसकी आंखों के सामने रोहित खड़ा है। वो रोहित को देखकर कहीं ना कहीं खुश तो है, पर लेकिन वो दुखी भी है, क्योंकि अब रोहित के होते हुए वो अरमान को अपना कैसे बना पाई। उसको तो लगा था कि अब रोहित कहीं वापस नहीं आएगा, पर लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, रोहित वापस आ चुका है। रोहित रूही को गले लगाते हुए कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। या रूही भी उसे गले लगकर रोने लगती है। वो कहती है कि अगर आप तो समय पर ना आते न जाने क्या होता, पर मुझे बचाने तो अरमान आ रहा होता है। रोहित रूही को बताता है कि वो अबीरा भाभी के पास चले गए हैं, क्योंकि अबीरा भाभी की भी जान खतरे में थी। क्योंकि भैया के सामने दो फैसले थे, या वो भाभी की जान बचाते या फिर तुम्हारी जान बचाते, पर लेकिन समय रहते मैं आ गया और मैंने तुम्हारी जान बचा ली। या रूही को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एक बार फिर से अबीरा उन दोनों के बीच आ गई है। अबीरा ने सारा खेल खराब कर दिया है। अब उसको ये बात समझ आ चुकी है कि धीरे धीरे अरमान को भी अबीरा से प्यार होने लगा है, और 3 महीने बाद जब समय आएगा इन दोनों का अलग होने का, तो ये दोनों अलग हो ही नहीं पाएंगे। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये दोनों अभी के अभी अलग हो जाएं। इन दोनों का प्यार बढ़ने से पहले ही मुझे खत्म करना होगा, वरना मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, और जो वादा मैंने बीजलू से करा है वो भी अधूरा रह जाएगा। पर लेकिन अब रोहित वापस आ चुका है। अब ये सब मैं कैसे करूंगी? मैं अरमान को अपना कैसे बना पाऊंगी? अब तो रोहित भी वापस आ चुका है। अगर मैं रोहित को डिवोर्स भी देती हूँ तो सब इसकी वजह पूछेंगे, और मेरे पास कोई वजह नहीं होगी सबको बताने के लिए। यहाँ पर अरमान और अबीरा भी आ जाते हैं। जब अरमान रोहित और रोहित को एक साथ देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है, और जब अबीरा रोहित को देखती है तो अपने को पे यकीन नहीं होता कि रोहित वापस आ चुका है। अबीरा तो खुशी के मारे उससे बदलने लगी है। वो रोहित को देखकर बहुत ज्यादा खुश है। अबीरा तो चाहती है कि वो सभी घर वालों को अब ये गुड न्यूज दे दे और उनका मुंह अच्छा कर दे। दोस्तों, आपको क्या लगता है अब रोहित के आने से क्या रूही का प्लान काम कर पाएगा, और 3 महीने बाद अबीरा और अरमान अलग हो पाएंगे नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।